नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन की आज आधारशिला रखी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। नया विधानसभा भवन नवा रायपुर में बनेगा। नया विधानसभा भवन 51 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें मौजूदा ही नहीं बल्कि भविष्य की विधानसभा की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। विधायकों की बैठने की क्षमता के अनुरूप सदन का निर्माण होगा। अध्यक्षीय दीर्घा, अधिकारी दीर्घा, दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा होगी। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव और विधानसभा के प्रमुख सचिव के लिए कक्ष, मीटिंग हॉल और स्टाफ कक्षों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनीस पुरखा मन के सपना साकार हो। उसके साथ साथ मंत्रालय बनाए के काम, विधानसभा बनाए के काम, अधिकारी और मंत्री मन के रहे के व्यवस्था, और साथ साथ नवा राजधानी बनाए के भी परिकल्पना और साकार करे परियोजना बनाए के काम योगी जी के जन मंत्रिमंडल रही थे वो हम सब शामिल रहे। ये जगह के चयन किए गए आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथ से पर शिलान्यास हुई। ये सुखद संयोग है। 29 अगस्त के आज विधानसभा भवन के शिलान्यास हम करा था। इतिहास में बहुत अहम घटना आज की तारीख से जुड़े हुए हैं। 29 अगस्त 1947 भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने प्रारूप समिति का गठन आज ही के दिन किया गया था। ये हम लोगों के सुखद संयोग। आज छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का शिलान्यास हो रहा है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ मतहारी और छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लिए ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का गठन हुए 20 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा का नया भवन अब बनेगा। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे अहम स्तंभ है। संसद और विधानसभाएं हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों से हमारे संविधान की रक्षा होती है। लेकिन याद रखना होगा कि हमारा संविधान भवनों से नहीं, भावनाओं से बचेगा। इन भवनों से दूषित और गलत भावनाओं के प्रवेश को रोकना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। वहीं कांकेर के क्वारंटीन सेंटर में बंदरबाट का मामला सामने आया है, जहां 1 किलो टमाटर का बिल 550 रुपये और 580 रुपये होने की बात कही जा रही है। ये सब सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ। इसी तरह छत्तीसगढ़ के दूसरे क्वारंटीन सेंटर में भी बंदरबाट का खुलासा हुआ है। देखिए महामारी में लूटमारी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पुरजोर दावा किया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इधर सत्र खत्म होते ही इस दावे की पोल खुल गई। दरअसल कांकेर में आरटीआई के तहत मिली जानकारी में एक मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में ठहराने का 14 दिनों का खर्च 3,541 रुपये आया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहाँ मजदूरों के नाम पर किस तरह से लूट मची थी, इसको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने टमाटर 580 रुपये प्रति किलो और 550 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा। पूरा बिल जो सामने आया उसमें इसी तरह दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूते दिखाई दिए। इसी जिले के कापसी में तो मजदूरों को बोतलबंद पानी पिलाने का बिल भी लगाया गया है। वैसे सच को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि पड़ोस के जिले नारायणपुर में प्रति मजदूर 14 दिन का खर्च 103 रुपये और बीजापुर में 45 रुपये रहा है। अब इस मामले में विभाग के मंत्री प्रेम साय टेकाम क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए।
मैं उसकी जानकारी ले लूँगा क्या उसमें है, क्योंकि जानकारी मुझे अब उसका मतलब ले नहीं पाया उसका। अभी मेरा तो अभी ध्यान में अभी आया नहीं है ये। अब देख लूँगा उसमें क्या है, इसमें तो देखने के बाद बता पाऊँगा उसमें। अगर कोई गड़बड़ी अगर हुआ होगा तो देखते। कांकेर जिले का मामला सामने आते ही बीजेपी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि यह महज एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में जांच कराई जाएगी तो इसी तरह के मामले हर तरफ निकलेंगे। करुणा के नाम पर अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई करप्शन होता है, कोई लोग पैसा खाते हैं, तो ये दुर्भाग्यजनक है। लोगों के जीवन की रक्षा करने का सवाल है, जीवन के लोगों के जीवन बचाने का सवाल है, और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पहले लोगों का जीवन बचे, लोगों के जीवन की रक्षा हो, उनको व्यवस्था मिले। आज क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लोग भाग क्यों रहे हैं, और लोग इतनी बड़ी मात्रा में संक्रमित क्यों हो रहे हैं? उसका यही कारण है कि उनको वहाँ की अव्यवस्था और उसमें भी अपना हित और लाभ देखना, यह दुर्भाग्यजनक है। कांकेर जिले के अफसरों ने जो कारनामा किया है उसकी बानगी देखिए कि 4,500 मजदूरों के आवागमन पर 3,32,000 रुपए खर्च हुए। उनको ठहराने पर करीब 21 लाख और खान पान पर 1,43 लाख रुपए खर्च किए गए। जो अफसर क्वारंटाइन सेंटर्स का नोडल अफसर था उसका तबादला हो चुका है और मौजूदा सहायक संचालक इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। कांकेर के कलेक्टर ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। समझा जा सकता है कि गरीब मजदूरों का निवाला किसके पेट में जा रहा है। कांकेर से प्रकाश ठाकुर के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर। पिलाईगढ़ के देवरबोट गांव में मृत महिलाओं के नाम पर राशन निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव में फर्जी तरीके से पिछले 3 सालों से ऐसे 7 महिलाओं के नाम से राशन आवंटित हो रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं है। दरअसल गांव में जागृति महिला स्व सहायता समूह ने सोसाइटी लिया है जहां पर पंचायत भर के राशन कार्ड धारियों को राशन वितरित किया जाता है। राशन वितरण केंद्र में उन महिलाओं के नाम पर राशन वितरण किया जा रहा है जिनकी 3 साल पहले मौत हो चुकी है। खाद्य जिलाधिकारी चंद्रकांत ध्रुव ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद जांच की जिसमें शिकायतकर्ता के शिकायत को सही पाया गया। जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पे स्पष्ट पता चला है कि उनके द्वारा सामग्री नहीं मिलाई जाती, ना ही सामग्री वितरण किया जाता है। 5 माह में उनके द्वारा 140 कुंटल 94 किलो का घपला किया गया है। कितने लाख का होगा कि शासन के द्वारा उन लोगों को वितरण किया जा रहा है? यहाँ पर अधिकारी 5 माह में कम से कम 15 लाख का घपला किया होगा। ये तो 5 माह का है। उनके द्वारा 2009 से रेडी टू चलाई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है को करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। अभी ये जानकारी मेरे को आपसे मिली है, जिसके बारे में मैं अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिख करके उनसे मार्गदर्शन चाहूँगी और उनके मार्गदर्शन में वे जैसा चाहती हैं वैसा उसकी जांच की जाएगी। रायगढ़ के केआईटी कॉलेज में बनाए गए कोविड सेंटर में भारी अव्यवस्था की शिकायत सामने आई है। आरोप तो ये भी है कि मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े भी मिले हैं। मरीजों के हंगामे के बाद इसी सिलसिले में डिप्टी कलेक्टर अरुण सोम के साथ प्रशासनिक टीम जांच के लिए पहुंची। डिप्टी कलेक्टर ने जांच में मरीजों की शिकायत को सही पाया, जिसके बाद खाना देने वाले केटर्स को तत्काल बदल दिया गया है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी वहां पर दिए गए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इसको जो है हम टेंडर हो चुका है खाने के लिए, नया वेंडर कोशिश कर रहे हैं चेंज करने का, और कल से जो है खाने की क्वालिटी भी सुधरेगी। और खाने की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम फूड इंस्पेक्टर्स फूड डिपार्टमेंट से हम ड्यूटी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जितने भी अभी पेशेंट्स यहाँ पर हैं उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं अभी करनी पड़ेगी, हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोरबा में डॉक्टर बनछोर और उनकी पत्नी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला 17 अगस्त का है, जब अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर और उनकी पत्नी से जमकर मारपीट की। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिला समेत 6 लोग दरवाजा खोलकर जबरन डॉक्टर के केबिन में घुसते हैं और डॉक्टर और उसकी पत्नी से मारपीट शुरू कर देते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।
निजी स्कूलों के जरिए ली जा रही फीस को लेकर दायर एक याचिका हुई है। पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनने लायक ना मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट में निजी स्कूलों को राहत देते हुए उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दे दी थी, लेकिन परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसी आदेश की आड़ में उनसे मोटी फीस स्कूलों ने वसूली है। पूरे मामले में याचिकाकर्ता सिद्धांत डांगी ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में ट्यूशन फीस को लेकर पूर्व में जारी किए गए आदेश पर हाईकोर्ट को पुनर्विचार करने की मांग उठाई गई थी। बात करेंगे आफत की बारिश की। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुछ अलग अलग जगह की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुश्किल यहाँ पर लोगों का जीवन हो गया है। कवर्धा, बेमेतरा, बिलासपुर, जगदलपुर, बालोद, हर जगह का मवेश एक से ही हालात हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उनके खाने पीने की सामग्री भी खराब हो गई। वहीं जांजगीर चांपा और रायगढ़ में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। कई मकान डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। शिवरी नायर में महानदी उफान पर हैं। 2000 से ज़्यादा लोग इस इलाके में प्रभावित हुए हैं। वहीं रायगढ़ के सरिया, पुसौर, सारंगढ़ में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वैसे यहां हीराकूद के गेट खोले जाने से महानदी का जलस्तर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। जांजगीर चांपा और रायगढ़ में ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। महानदी का प्रकोप हमें, रौद्र रूप हमें देखने को मिला, जिससे बाढ़ जैसे हालात नदी के किनारे बसे इलाकों में हो गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जहां भी नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। तो रायगढ़ और बलौदाबाजार में कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि ओडिशा के संबलपुर प्रशासन से बातचीत की गई है। वहां के हीराकुद डैम के 2 गेट खोले गए हैं। आज भी डैम के 4 गेट खुलवाए गए। उम्मीद है कि अब बाढ़ का पानी कम हो जाएगा। वहीं बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। कलेक्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं जगदलपुर के दरभा ब्लॉक से बाढ़ की जानलेवा तस्वीरें सामने आई हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोहे के पोल से कोलिंग नाला पार कर रहे हैं, वो भी मोटरसाइकिल के साथ। जी हां, इस इलाके में भी नदी नाले उफान पर हैं। 500 की आबादी वाले इस गांव को शहर से एकमात्र यही रास्ता जोड़ता है। लंबे समय से यहां पुल बनाने की मांग होती रही है। 2017 में काम शुरू भी हुआ, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया। सरकारें आई और गईं, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन ग्रामीणों के हाल यही हैं। जस के तस हालात बने हुए हैं। हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोहे के पुल के जरिए मोटरसाइकिल से पुल को पार किया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि कई सालों से हालात ऐसे ही यहां पर बने हुए हैं। प्रशासन ना ही सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता प्रशांत से। प्रशांत, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन लोगों की हालत जस की तस यहाँ पर बनी है। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो जहां से जिस रास्ते से ग्रामीण अपनी बाइक और वो खुद को पार कर रहे हैं, उसके बाजू में जो तस्वीर दिख रही है, पुल के जो खंभे बने होते हैं वो बने हुए हैं। लेकिन पिछले लगभग 4 से 5 साल हो गया उस जगह पे जो है
पुलिया नहीं बनाया जा पाया है और ग्रामीण मजबूर हैं इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने के लिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी बस्तर से, जिसके चलते नदी नाले सारे उफान में हैं और अब गांव का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से कट गया है और जो लोग जिला मुख्यालय और अन्य गांव में फंसे हुए थे वे लोग अब अपने गांव की ओर जा रहे हैं और गांव की ओर जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते में वो नदी और नाले पड़ते हैं जो उफान में हैं और जान जोखिम में डालकर अब ग्रामीण जो है उसको पार कर रहे हैं। और जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं तो एक तस्वीर में पुल के ऊपर जो है खंबा रखा हुआ है नदी के ऊपर और उसको उसके ऊपर से बाइक पार कर रहे हैं, तो वही दूसरी तस्वीरों में कंधे में ऊपर जो है बाइक को लाद कर जो है जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति लगातार कमोवेश हर साल बन रही है, उसके बावजूद जो है कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है और जो पुल के निर्माण के लिए पैसे आवंटित हो चुके हैं उन पुलों को भी का निर्माण नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में लापरवाही बिल्कुल है प्रशासन की इन रास्तों में जो प्रशांत लचर सिस्टम की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। वहीं रायगढ़ के छाल इलाके में पति से विवाद के बाद एक महिला ने माड़ नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने 2 बच्चों के साथ नदी में कूद गई। जब लोगों ने महिला को कूदते देखा तो बचाव के लिए लोग दौड़े भी। महिला की 14 साल की बेटी को तो बचा लिया गया, लेकिन महिला और उसका 4 साल का बेटा अभी भी लापता है। रेस्क्यू टीम तलाश में लगातार जुटी हुई है। उधर पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज कर लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के हाट बाजारों के छोटे कारोबारियों पर कोरोना का काफ़ी असर पड़ा है। चित्रकूट से लगे लोहरीगुड़ा में के हाट बाजार की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत कछभिया ने। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो हाट बाजार लगाए जाते हैं उन हाट बाजारों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था और किसी भी प्रकार से हाट बाजार नहीं लग रहे थे। अब धीरे धीरे संक्रमण का असर तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन हाट बाजार और चीज़ें जो है व्यवस्थित होनी शुरू हो गई है। अच्छा, ये हाट बाजार जो लग रहा है लोहरीगुड़ा में, ये कितने दिन से बंद था? ये तो करीबन लगभग 5-6 माह हो रहा है इसमें बंद हुआ और आज बाजार में थोड़ा लोग हैं। अच्छा, ये 4 महीना 5 महीना जो बाजार बंद था तो कितनी परेशानी हुई आप लोग को? बहुत परेशानी झेलनी पड़ी हम लोग को। ग्रामीण क्षेत्र में साग भाजी नहीं मिलता था और यहाँ हम लोग हर बाजार साप्ताहिक बाजार बनाते आ रहे हैं सदियों से, वो सब बंद था। इस वजह से लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलता था अच्छा से। लोग आए हैं यहाँ पे, इतनी भीड़ हुआ करती थी कि इससे ज़्यादा होती थी? इससे ज़्यादा होती थी पहले भीड़ और लोग अपना आवश्यकता की पूर्ति की चीज़ को ले जाते थे। अब आज देखने को मिल रहा है काफ़ी समय से। तो देखिए कि बस्तर की पहचान है साप्ताहिक बाजार और पिछले लगभग 4 से 5 महीने से कोरोना के कारण कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने, जिला प्रशासन ने ये साप्ताहिक बाजारों को बंद करवा दिया था, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी। धीरे धीरे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी अब साप्ताहिक बाजार धीरे धीरे खुलने लगे हैं और जीवन जैसे पहले चल रहा था वैसे होने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत कछभिया, बंसल न्यूज़। आपने धनिया, पुदीना या टमाटर की चटनी का स्वाद तो चखा ही होगा, लेकिन क्या आपने लाल चींटियों की चटनी के बारे में सुना है? आपको शायद भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है। प्रोटीन से भरी, सेहत के लिए बेस्ट, कई रोगों में कारगर, बस्तर की चापड़ा चटनी। सुनकर भले आपको अजीब लगे, लेकिन यहाँ लोग ये लाल चींटियाँ भी खरीदते हैं और इससे बनती है बस्तर में चापड़ा चटनी। बस्तर के किसी भी पारंपरिक साप्ताहिक बाजार में आपको पत्तों के दोनों में लाल चींटियाँ बेचते आदिवासी दिख जाएंगे। आदिवासी अपने खान पान में इस चींटियों का इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। चींटी की जो चटनी बनती है उसको खाते हो आप? हाँ, खाते हैं। वो बुखार, मलेरिया वगैरह के बुखार को पकड़ता है, इसलिए उसको सब्जी के रूप में खाते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? चापड़ा। चापड़ा चींटी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इन चींटियों के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही आयरन और कैल्शियम भी होता है।
दावा तो ये है कि इसको खाने से मलेरिया, पीलिया जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। अप्रैल और मई का महीना आते ही ये चींटियां जंगलों में सरगी और साल के पेड़ों पर बड़े पैमाने पर घर बनाती हैं और यहीं से आदिवासी इन्हें इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आते हैं। कोरोना संक्रमण काल में लोग अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बस्तर के आदिवासी अपने स्थानीय खान पान के साथ जो है अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबिये, बंसल न्यूज़, लोहंडीगुड़ा।